झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपने 66 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इसमें रांची के प्रत्याशी सीपी सिंह का नाम भी शामिल था। सीपी सिंह ने रांची विधानसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशन तो कर दिया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें डर भी सताने लगा है कि जिस तरह से बीजेपी के अंदर बगावत का सूर देखने को मिल रहे हैं और बीजेपी के बागी नेताओं का नॉमिनेशन भी करा चुके हैं। ऐसे में दो नाम सबसे ऊपर आ रहा है। पहला नाम संदीप वर्मा का है, दूसरा नाम चुनचुन राय का है। ये दोनों नेता बीजेपी की तरफ से रांची सदर के लिए अपना फॉर्म भरा था और इन्हें उम्मीद था कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए जब बीजेपी की तरफ से सूची जारी की जाएगी तो इन दोनों नेताओं में से एक का नाम शामिल होगा, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म ये था कि इस बार सीपी सिंह को साइड किया जा रहा है और कोई नए प्रत्याशी का चेहरा सामने लाया जा रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी अपने आसपास के लोगों से विधानसभा के चुनाव में रांची विधानसभा के क्षेत्र में भिड़ते हुए नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रत्याशी और रांची सदर के विधायक सीपी सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। अरे आपका चश्मा गिरेगा। ऐसे क्या कर रहे हो? चश्मा अरे ठीक से आराम से नीचे 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 ऐसे, हाँ सबका दिखेगा। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल में कोई भी कार्यकर्ता काम करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन के अंदर इच्छा जागृत होती है जो भी प्रत्याशी बने, पार्टी उसको भी टिकट दे। लेकिन पार्टी तो किसी एक को ही टिकट देगी ना। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपने जीवन में एक ही चीज सीखा है और लोगों को बताता भी हूँ। पहले मैं स्वयं अमल करता हूँ, तब फिर किसी को बोलता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक को कैंडिडेट बना दिया, बाद बाकी लोग उनको जिताने के लिए तत्बंधन से समर्पित होकर कार्य करें। नाराजगी है तो मैं कम से कम इस मामले में खुश हूँ कि व्यक्तिगत रूप से हमसे किसी को नाराजगी नहीं है। यदि नाराजगी सीपी सिंह से है किसी बात को लेकर तो बताना चाहिए, लेकिन मेरी नजर में हमने बात किया है, मेरे अच्छे संबंध है, हर कार्यक्रम में हम लोग साथ में काम भी किया है, तो पार्टी इस पर विचार कर रही है। अब सवाल ये है कि नॉमिनेशन फाइल हो गया है, पार्टी विचार करेगी, बात करेगी, मनाने का प्रयास करेगी। अरे परिवार का कोई सदस्य रूठ जाए तो मनाया जाता है कि नहीं? ये परिवार की बात है, परिवार की बात को बाहर इतना तूल दिया जा रहा है, उचित नहीं है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। और मेरे जैसा व्यक्ति तो ऐसा है कि भाई यदि मेरी गलती होती है तो मैं क्षमा मांगने में कोई देर नहीं करता हूँ। और कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। जो बड़े लोग होते हैं, वीर होते हैं, वो क्षमा भी करते हैं। मैं इतना ही मान के चलता हूँ। मैं अपना किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता। आपने बात की है उनसे कि अगर कुछ ऐसा हो आपस में सामंजस्य बैठे तो वो वापस ले लें नामांकन? देखिए, मैं अपने कार्यक्रम में लगा, स्वाभाविक रूप से मैं जब चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरा एक मिनट का समय का महत्व। अब मुलाकात नहीं हो रही, उनके भी अपने कुछ काम होते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि हमारे मन में उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव है और आगे भी रहेगा। चाहे वो दूसरे दल का प्रत्याशी हो, चाहे अपने अंदर के प्रत्याशी हो, हर प्रत्याशी से। अब कल मैं नॉमिनेशन 2 शिफ्ट का और करने गया था, जानकारी मिला कि हमारे समय तक नामांकन हो चुके हैं। उसके बाद और लोग इंतजार में बैठे हुए थे कि कितने लोगों ने नामांकन किया है रांची।